नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद रविवार सुबह पुजारियों ने परंपराओं के अनुसार महाकाल मंदिर का पवित्र नदियों के जल से शुद्धिकरण किया। पूरे मंदिर परिसर को धोने के लिए फायर फाइटर की मदद ली गई। मंदिर के अग्रभाग सहित नंदी हॉल में गर्भगृह, गणेश मंडपम सहित पूरे परिसर को शुद्ध किया गया। मंदिर के अग्रभाग सहित नंदी हॉल, गर्भगृह, गणेश मंडपम सहित पूरे परिसर को शुद्ध किया गया। शुद्धिकरण के बाद पंडित और पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक और दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत पूजन किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। बड़ी संख्या में भक्त महाकाल के दर्शन को पहुंचे। चंद्र ग्रहण रात 1 बजे से शुरू हुआ था, 2:24 पर खत्म हुआ। ग्रहण का वैदकाल प्रारंभ होने के बाद शनिवार शाम से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान को जल चढ़ाया या स्पर्श करना वर्जित रखा गया था। ग्रहण काल के वैदकाल में गर्भगृह के पट बंद नहीं किए गए थे। भक्तों को बाहर से दर्शन कराए गए, जबकि सांदीपनि आश्रम सहित कई मंदिरों के पट ग्रहण काल में बंद रखे गए थे। तीर्थों की नदी का जल लाके भगवान का शुद्धिकरण किया गया। उसके पश्चात भगवान महाकाल बाबा के मंदिर के पट खोले गए। उससे भगवान महाकाल को स्नान कराया गया है। गंगा जल से स्नान कराया गया, पंचामृत से स्नान कराया गया। भगवान महाकाल की आरती की गई, भस्म आरती। भगवान महाकाल से एक प्रार्थना की गई कि विश्व का कल्याण हो, तो सुख समृद्धि आशीर्वाद मिले। देश में भाजपा की कमान संभाल चुके मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार शाम उज्जैन आएंगे और सभा के माध्यम से हुंकार भरेंगे। अमित शाह सबसे पहले महाकाल मंदिर जाएंगे। यहां त्रिवेणी संग्रहालय में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। पार्टी की ओर से केवल दुपट्टा उठाकर स्वागत किया जाएगा। अमित शाह की आम सभा में उज्जैन की 7 तहसीलों के कार्यकर्ता, आम लोगों के आने की सूचना है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन के क्षेत्र पार्क पर जो भी सभा होती है, विजय सभा होती है। गृह मंत्री अमित शाह संभागीय बैठक भी लेंगे। एक निजी होटल में बड़ी संख्या में पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उज्जैन के फ्रीगंज में स्थित शहीद पार्क पर यह विशाल आम सभा आयोजित की जाएगी। शहीद पार्क पर संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी सुबह शहीद पार्क पर जाकर कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। गृह मंत्री जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, अमित शाह जी का, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने सारी तैयारियां बहुत अच्छी की है। अमित जी आज संभागीय बैठक भी लेंगे और शहीद पार्क पर हमारी सभा का आयोजन करेंगे। और ऐसा मान के चलते कि शहीद पार्क की हमारी सभी सभा विजय सभा होती। 2003 में माननीय उमा भारती जी ने अपनी सभा की थी और भाजपा की सरकार बनी थी। 2000 के बाद जब भी उज्जैन में सभा हुई तो हमको सदैव सफलता मिली। मेरी अपनी ओर से माननीय अमित जी का अभिनंदन। हजारों लोगों का आमंत्रण है और 7 विधानसभा के प्रत्याशियों को बुलाया गया है। हम सब मिलकर के आयोजित। भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ दिनों पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा करने वाले संत अवधेश पुरी के आरोपों पर सवाल उठाए गए। संत अवधेश पुरी ने कुछ दिनों पहले मीडिया से बीच घोषणा की थी कि वे विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। रविवार को भाजपा मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर सूचना जारी की गई कि चुनावी संबंधी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर संभागीय मीडिया सेंटर VDS प्राइम प्लाजा फ्रीगंज पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इस पत्रकार वार्ता में संत अवधेश पुरी भी मौजूद थे। वे अपनी बात पूर्ण करते इसके पहले ही उनके द्वारा पिछले दिनों लगाए गए आरोपों पर मीडिया ने सवाल किए। अवधेश पुरी इस सवालों का जवाब देने से बचने के साथ साथ आरोपों पर अपनी बात नहीं रख सके। इस पर हंगामा हुआ और आयोजकों ने पत्रकार वार्ता को समाप्त कर दिया। राष्ट्रवाद का विरोध करने वाली पार्टी है, ऐसा कुछ पार्टी को कहीं कहीं पोषण मिलता या बल मिलता, ऐसा पता नहीं। तो फिर मैंने जब आत्मचिंतन किया, हमारे सभी लोगों ने मुझे जब समझाया, मोहन जी के आशीर्वाद लिए, मोहन जी से हमने कहा कि देखो आशीर्वाद को जरूरत नहीं है, हमारी जो शिकायत है वो पार्टी से, क्योंकि संतों को भी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब हमारे जितने भी शुभ चिंतक थे उनकी भावना ये आई कि महाराज जी आपका आक्रोश आपकी जगह है, लेकिन इसके परिणाम में क्या हुआ, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी को हम नुकसान पहुँचाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई नेता नहीं, मैं संदेह था, आज भी संदेह हूँ, लेकिन क्योंकि देश की स्थितियाँ ऐसी हैं कि जब विरोधी पार्टियाँ धर्म के ऊपर आक्रमण कर रही हों, ऐसे समय पर संतों को, जो पार्टी धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्ववाद के लिए प्रतिबद्ध हो, उसका समर्थन करना, उसका सहयोग करना हम संतों का धर्म बनता है।
भाजपा पार्टी शुरू से धार्मिक वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, प्रीगंज के पास, उज्जैन।
तराना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने तराना विधानसभा से जगदीश चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि भारी बहुमत से विजय होने का दावा कर रहे हैं। धीरे धीरे मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनाव की सहगर्मी तेज होती नजर आ रही है। धीरे धीरे मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनाव की सहगर्मी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस की महेश परमार प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने ताराचंद मालवीय को प्रत्याशी घोषित किया है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व सरपंच जगदीश चौहान को प्रत्याशी बनाने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का दावा है कि वहां कांग्रेस और बीजेपी को तराना से उखाड़ फेंक जनता की भारी बहुमत से विजय प्राप्त भी करेंगे। जगदीश चौहान ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आने वाले समय में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और वह जनहित देशी कार्य मध्य प्रदेश में करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के नेता दल बदलू हैं, जो कि अपना पेट भरने में लगे हैं, उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। साथ ही जगदीश चौहान ने आने वाली 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान को लेकर जनता से अपील भी की। समाज पार्टी ने इसलिए टिकट दिया है कि ये मिशन जो चलाने वाले हैं उन्हीं को टिकट देती है बहुजन समाज पार्टी, और संविधान में जो लिखा है उसको हमको लागू करना है, और हक अधिकार हमें अभी तक मिला नहीं है। और भारत के अंदर जो जनगणना नहीं हुई है, इसलिए नहीं हुई है कि ये दोनों लोग चाहते नहीं हैं, और हम इनके खिलाफ एक बार मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके जनगणना भी करवाएंगे। और ऐसी हमारी सोच विचार हैं कि हम जो है कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को टक्कर देंगे। इसी विधानसभा चुनाव में 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। और मेरे को जो टिकट दिया है बहन जी ने, उनका मैं आभारी हूँ, और उनको धन्यवाद कि आज मुझ पर भरोसा किया है। आगे भी मैं बहन जी का टिकट दिया है तो पूरी तराना विधानसभा के लोगों का मेरी तरफ समर्थन था, और सभी लोगों ने मेरे को खड़ा किया है, और सभी लोगों ने खड़ा किया है, वो हमको जिताएंगे और हम जीत के आएंगे तराना विधानसभा। कल नामांकन रैली कितने बजे? नामांकन रैली हमारी 10:30 बजे से 1 बजे तक रहेगी, और 10:30 बजे से हमारा जो है नामांकन करने के लिए जाएंगे हम। तो लगभग 1 बजे के पहले हम नामांकन कर देंगे, जिसके बाद में हम जनसंपर्क के लिए चलेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से लोग परास्त हो गए हैं, और काफ़ी समय से दोनों ने दल बदल के राज किया है। इसलिए वो लोग दोनों को हटाना चाहेंगे और बीएसपी को लाना चाहेंगे। आपका नाम बता दीजिए। ऐसी उनकी सोच और समझ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश चौहान, पूर्व सरपंच सालनाखेड़ी, वर्तमान बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी तराना। उज्जैन में सीवरेज प्लांट के लेट होने के मुख्य कारण जमीनी विवाद में पंप स्टेशन से लगी भूमि का सीवरेज सीमांकन किया गया। उज्जैन में टाटा कंपनी द्वारा बनाए जा रहे सीवरेज प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत मंगलनाथ पर बन रहे मुख्य पंप हाउस की जमीन का सीमांकन कराया गया। दरअसल मंगलनाथ भैरवगढ़ मुख्य मार्ग पर बन रहे सीवेज पंप हाउस का कार्य विगत 4 साल से प्रचलित था, लेकिन पिछले कुछ समय से पंप हाउस से लगी हुई भूमि के कृषकों द्वारा यह आपत्ति ली जा रही थी कि उनकी जमीन पर पंप हाउस का निर्माण कर दिया गया है एवं उनके द्वारा विवाद करते हुए पंप हाउस निर्माण को रोका जा रहा था। आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने राजस्व के अधिकारियों को, नगर निगम के अमृत मिशन के अधिकारियों एवं टाटा प्रोजेक्ट के अधिकारियों को सीमांकन करने के लिए मौके पर भेजा गया था। सीमांकन कार्यवाही के दौरान संबंधित कृषक रमेश कुमार द्विवेदी द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई, लेकिन भैरवगढ़ थाने के पुलिस बल की मौजूदगी के कारण विवाद आगे नहीं बढ़ा। सीमांकन के दौरान कार्यपालन यंत्री अमृत मिशन राजीव शुक्ला, सहायक अभियंत्री साहिल मैदावाला, उपयंत्री आदित्य कुमार शर्मा, राजस्व निरीक्षक कमल मेहरा, पटवारी महेश देपन एवं भैरवगढ़ थाना एएसआई सोलंकी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। साथ ही कंसल्टिंग एजेंसी के प्रतिनिधि आशीष जैन, विवेक राज त्रिपाठी एवं टाटा प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव नेवा उपस्थित रहे। इसकी वजह से प्रोजेक्ट में कुछ तो विलम्ब हुआ है जी। और ये एमपीएस का काम जो हमारा भी जून में ख़त्म होना था, कुछ इन कारणों की वजह से 3 से 4 महीने डिले हो गया है। पर अभी आज ये कार्रवाई होने के पश्चात 1 महीने के अंदर हम ये काम खत्म करेंगे और इसके पश्चात ये चालू करने की स्थिति में आ सकेंगे हम लोग। देवास रोड पर नरवर से आगे बाइक सवार युवक को बस ने रौंद दिया। तेज गति से चल रही बस ने लापरवाही पूर्वक बाइक को टक्कर मारी और दूर तक खींचकर ले गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बस जब्त कर ली है।
पुलिस ने बस जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया महतपुर के ग्राम नारायण के रहने वाले प्रणव पिता चेतन तिवारी की दुर्घटना में मौत हो गई। वो देवास की तरफ जा रहा था। नरवर के आगे वाले टर्न पर बस ने टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। एम्बुलेंस 108 ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। रिश्तेदार पंकज शर्मा ने बताया कि प्रणव प्रॉपर्टी का काम करता था। मां ममता तिवारी नारायणा के शासकीय स्कूल में शिक्षिका है। 2 साल पहले मंदसौर से उसका ट्रांसफर होने पर वे नारायणा आ गए थे। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बालक उज्जैन से देवास जा रहा था और एक छोटे से मतलब गुड़िया हुई थी, जो उनको देखने के लिए आ रहा था बच्चे के यहाँ पे। करीबन 5 साढ़े 5 के दरमियान चार्टेड बस से एक्सीडेंट हुआ नरवर के आगे, और स्पॉट पे ही मतलब ये एक्सपायर हो गया था बच्चा। बस पकड़ने में आ गए? हाँ, बस जब्त कर ली नरवर थाने पे ही। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम है? किसका? जिनकी मौत हुई? इनका प्रणव तिवारी, पिताजी का नाम इनका चेतन तिवारी। क्या उम्र होगी, क्या नाम है? इसका तो नाम प्रणव तिवारी पता है। क्या उम्र है? 25 साल की उम्र होगी। कहाँ का रहने वाला? ये रहने वाले तो मंदसौर के हैं, पर रिसेंटली इनकी मम्मी का ट्रांसफ़र जो है शिक्षा विभाग में है, तो मंदसौर से इनका ट्रांसफ़र है नारायणा में उनकी बहन माता जी का। तो जब से करीबन 2 साल से उज्जैन में रह रहे थे। तो किनके बच्चे को देखने जा रहे थे? ये मतलब इनके मामा के बच्चे के यहाँ बच्ची हुई थी, तो उसको देखने के लिए जा रहे थे। आपका नाम बता दो। पंकज शर्मा नाम है। कौन थाना प्रेम परिवार? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी,
जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।